जुमला दे रहा हूं, सीने की तख्ती पे कंधा करके ले जाओ। मालदार होना, ओहदेदार होना, बड़ा होना कमाल नहीं है, मोहम्मद मुस्तफा का वफादार होना कमाल है। सुभान अल्लाह, वाह वाह, बेशक बेशक। पैसा दुनिया कमा लेती है, पैसा कमाना कमाल नहीं है, मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम होना कमाल है। अगर अपने लिए जियोगे, पैसे के चक्कर में पड़ोगे तो मर जाओगे, खत्म हो जाओगे। समझ गए आप? खत्म हो जाओगे, खत्म। कोई याद करने वाला नहीं होगा। और तारीख पढ़ के देख लो, जो अपने लिए जिए थे, जो दुनिया के लिए जिए थे, जिन्होंने दुनिया अपने तहलो दिमाग में भरी थी, अपने पेट में भरी थी, जिन्होंने दुनिया को सब कुछ समझ लिया था, वो हामान मिट गया, नमरूद मिट गया, हारून मिट गया, कारून मिट गया, शद्दाद मिट गया। जितने आए थे खत्म हो गए। सल्तनत मिट गई, हुकूमत मिट गई, बादशाहत मिट गई, मकीनात मिट गए, महिलात मिट गए, उनके सब तक तो ताज मिट गए। यहाँ तक कि जहां दफन थे उनकी कब्रों के निशान मिट गए। अगर दो चार कब्र है भी तो आज भी कुत्ते उनकी कब्रों पे टांग उठा कर पेशाब करते हैं। ढेला मारने वाला नसीब नहीं होता, मगर जो दूसरों के लिए आए थे, जो खुदा रसूल के लिए आए थे, जो खुदा के दीन के लिए आए थे, जिन्होंने मुस्तफा के दीन को सब कुछ समझा था, वो गरीब नवाज आज भी जिंदा है, वो साबिर पाक आज भी जिंदा है, वो निसामुद्दीन आज भी जिंदा है, वो मखदूम सिमला आज भी जिंदा है, वो बरकतुल्लाह आज भी जिंदा है, वो फजलुल्लाह आज भी जिंदा है, वो जमालुल्लाह आज भी जिंदा है, वो वारिस पाक आज भी जिंदा है, वो बदीउद्दीन आज भी जिंदा है, वो शाजी मियां आज भी जिंदा है, वो मुजाहिद मिल्लत आज भी जिंदा है, वो हाफिज मिल्लत आज भी जिंदा है, वो बुरहान मिल्लत आज भी जिंदा है, वो शाह विलायत आज भी जिंदा है, वो मुरादाबाद के सदरुल नफाजिल आज भी जिंदा है, बरेली के आला हजरत आज भी जिंदा है, हुज्जतुल इस्लाम आज भी जिंदा है, मुफ्ती आजम आज भी जिंदा है, खालिद मिल्लत आज भी जिंदा है, सदरुल उलमा आज भी जिंदा है, अमीर शरीयत आज भी जिंदा है, मेरा पीर ताजुश शरीया आज भी जिंदा है। तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। कारी इकबाल हुसैन साहब क़िबला। अपने लिए जियोगे मर जाओगे, मिट जाओगे, खत्म हो जाओगे। दूसरों के लिए जियोगे मर के भी जिंदे हो जाओगे। सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है। 1500 साल हो गए अबू बकर सिद्दीक को दफन हुए। कितने? 1500। जोर से बोलो। हाँ, 1500 साल हो गए। कल को जुमा है, मस्जिद में आओगे, अच्छे कपड़े पहनोगे, खुशबू लगाओगे, वुजू करके जब मस्जिदों में आओगे, किस लिए? जुमा पढ़ने। किस लिए? जोर से बोलो, किस लिए? कितनी रकात? 2 रकात जुमे की अदा करने मस्जिदों में आओगे। जैसी मस्जिदों में बैठोगे जल्दी करोगे, चलो जुमा पढ़े, जुमा पढ़े, जुमा पढ़े, खुशबुओं में बसे हैं, कपड़े पहने हैं, वुजू किए हैं, आओगे काफी तादाद में। मगर आओ, आकर खुदा की 2 रकात जुमे की नमाज अदा नहीं करोगे। रब की मशीयत ये होगी, अदब से बैठ जाओ, एहतराम से बैठ जाओ, ताजीम के साथ बैठ जाओ, गर्दन झुका के बैठ जाओ। जुमे की नमाज बाद में पढ़ना, पहले मेरे अबू बकर का खुतबा सुन ले, पहले मेरे उमर का खुतबा सुन ले, पहले मेरे उस्मान का खुतबा सुन ले, पहले मेरे अली का खुतबा सुन ले, पहले मेरे हसन हुसैन का खुतबा सुन ले, पहले मेरे हबीब की बेटी का खुतबा सुन ले। तेरे सजदे बाद में कबूल होंगे, पहले मेरे अबू बकर का जिक्र सुना जाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। क्यों? जो अल्लाह उसके रसूल के लिए जीते हैं, अल्लाह उन्हें मरने नहीं देता। बेशक बेशक, अल्लाह उन्हें जिंदा रखता है, बाकी रखता है। तुम सो के भी नहीं उठते। 820 साल होने जा रहे हैं गरीब नवाज को, आज भी सुबह सुबह उनके मजार पे कुंटलों फूलों की बरसात हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। तुम्हारा भी जी चाहता होगा हम बाकी रहें, हम बाकी रहें, हम बाकी रहें। अगर चाहते हो कि तुम बाकी रहो तो एक ही रास्ता है, अपने लिए तो बहुत जी लिए, दूसरों के लिए जीना शुरू कर दो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। फिर देखो मजा। अपने लिए जीते तो बहुत दिन हो गए तुम्हें, और अगर यही जिंदगी रही, यही हश्र रहा आपका, तो तुम्हारा अंजाम मालूम है क्या होगा? इधर तुम दफन हो जाओगे,
तुम्हारे मुंह पे मिट्टी भी नहीं डाली जाएगी कब्र में। उससे पहले नौजवान आके तुम्हारे घरों में बिरयानी के पतीले उतारते होंगे और खुद भी खाते होंगे, दूसरों को खिलाते होंगे। लंबे लंबे चावलों की बिरयानी तुम्हारे घर में चलती होंगी, औरतें आपस में बतियाती होंगी, एक दूसरे के सूट को देखती होंगी। तुम्हारी दौलत के चर्चे होंगे, तेरी जिंदगी के चर्चे होंगे। कितना झूठ बोला तुमने, लोग बताते होंगे। कितनी चुगली की तुमने, लोग बताते होंगे। कितनी मकारी की तुमने, लोग एक दूसरे के कान में जिक्र करते होंगे। कितना हराम कमाया तूने, लोग जिक्र करते होंगे। कितनों के दिल दुखाए तूने, लोग जिक्र करते होंगे। जानते हो, इधर तुम कब्र में लेटे हो, बिरयानी चल रही है, तेरी हराम कारियों का जिक्र हो रहा है, तेरी मक्कारियों का जिक्र हो रहा। करूला और दूरों नजदीक से आने वाले जिंदगी सुन्नी, ऐसा मत बन, ऐसा बन। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तुम्हारी और मेरी माँ कहती हैं, खुदा से तौबा कर कि लोग ऐसा जिक्र करें, बल्कि ऐसा बन कि इधर तेरी कब्र पर मिट्टी चढ़ाई जाए और उधर लोग तेरी कब्र पर होके कहें, पांचों वक्त का नमाजी चला गया, मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम चला गया, पानी पिलाने वाला चला गया, खाना खिलाने वाला चला गया, पड़ोसियों के घरों में रात के अंधेरे में उनके बच्चों की मदद करने वाला चला गया। हजरत आयशा कहती है, अभी तेरी कब्र से लोग वापस भी नहीं होंगे, उससे पहले अल्लाह तेरी कब्र को जन्नत का बगीचा बना दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, अजमत मुस्तफ़ा, जश्न दस्तारबंदी। नारे तकबीर। आदमी ऐसे ही बड़ा नहीं बनता, कभी चक्कर में हो अच्छा पहनने बड़े बन जाएंगे। आज तो बड़ा बनने के चक्कर में लोग क्या क्या कर रहे हैं, अरे बोलो भाई, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? पहले लोग कितना अच्छा देखते, जब कपड़ा खरीदने जाते थे ना, कपड़ा तो कहते थे कपड़े वाले से, भाई थान खोल कर दिखाओ, कहीं इसमें छेद तो नहीं है, खोता तो नहीं है, फटा हुआ तो नहीं है। और आज तुम्हारा हाल क्या है जानते हो? तुम्हारा हाल यह है कि तुम दुकान में जाके कह रहे हो फटी हुई पैंट दो। जी यही बात। पहले मोरियों पे फटी हुई मांग रहे थे, फिर घुटनों तक आ गई, जानों तक आ गई, अब तुम्हारी हेट रोली तक आ गई। ऐसी पैंटें हया बेची थी तूने, हमीयत डुबो दी तूने, गैरत बेच डाली तूने। ना बहन की हया, ना माँ की, ना बेटी की, वो गुंडा कर दी। अबे अपनी जवानी पे इतराने वाले, तू जैसों को देखा हमने, तेरी हैसियत क्या है? अभी 10 महीना पहले इलाहाबाद और बनारस के किनारे से गुजरने वाली गंगा और जमुना में तू जैसे हजारों घमंडी पड़े थे, तुम्हारे मुंह पे मिट्टी डालने वाले नसीब ना हुए। कोरोना महामारी में और करीब आओ, इलाके के तालाबों में पड़े थे तुम, तुम्हें उठाने वाले ना मिले। गहरे कुओं में पड़े थे तुम, तुम्हें उठाने वाले ना मिले। तुम्हारा हाल ये था कि इलाके की पोस्टमार्टम मर्चरी में सैकड़ों सैकड़ों तुम जैसे घमंडियों की लाशों को पुलिस ने किरोसिन छिड़क के जला दिया। तुम्हारी खाक को हवाओं में फेंक दिया, चलते दरियाओं में फेंक दिया। पुरसाने हाल कोई नहीं, माँ मर रही है, बेटी पास में नहीं, बेटा मर रहा है, बाप पास में नहीं। ये हैसियत है तेरी, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, इतराने की जरूरत नहीं है। ये मत सोच 25 साल का हूं अभी तो जीऊंगा, 30 साल का हूं अभी तो रहूंगा, 40 साल का हूं अभी रहूंगा। हमने दूध पीतों को मरता देखा है, हमने माँ के पेट में मरता देखा है, हमने 2 साल के बच्चे को तड़पता देखा है, हमने जवानों को माँ की गोद में दम तोड़ते देखा है। एक कदम रख, दूसरे कदम का भरोसा नहीं है, इसलिए जो भी सांस लेनी है गद्दार हो के मत ले, मुस्तफा का वफादार हो के ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब। 4 दिन की जिंदगी है ये, खूबसूरत बना लो इसे, अच्छी बना लो इसे, बहुत खूब। सच्ची बना लो इसे, नबी का वफादार हो के जी ले, गुलाम मुस्तफा हो के जी ले। और ऐसा हो के जी ले कि जिस दिन करूले की गलियों से तेरा जनाजा निकले तो मर्द औरतों की भी आंखों में आंसू हों, अगरचे वो घरों से न निकले, मगर पर्दों की आड़ में अपने बच्चों को चूम के कह दे कि आज नबी का गुलाम मोहल्ले से चला गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
तुम जैसों के चर्चे होंगे, दलालों के, दल्लों के। 1000 उधर मार दिए, 5000 उधर। यही बेहया, बेगैरत, बेशरम, ना जिंदगी की परवाह, ना खुदा का खौफ, ना नबी की मोहब्बत, ना आखिरत का गम तुझे। आप कहते हो नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे, हराम खाना भी नहीं छोड़ेंगे। तेरे हाथ में नबी का दामन, मैं कैसे मान लूं झूठे के हाथ में नबी का दामन है? कैसे मान लूं हराम खाने वाले के हाथ में नबी का दामन है? नबी का दामन किसके हाथ में था? मैं दिखाता हूं एक चेहरा, आगे पीछे के सब सुभान अल्लाह बोलो बताता। सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह। एक जनाजा उठा था मदीने में, जी उठाने वाले का नाम मौला अली है, सुभान अल्लाह, उस्माने गनी है। सुभान अल्लाह। ये जनाजा उठाने वाले, जनाजा मदीने में उठा, जब चले लेकर हजरत अली आगे लगे थे जनाजे में। जब जनाजा देखा जा रहा है, आंखों में आंसू हैं, मगर जबानों पर चर्चे हैं, नबी का वफादार चल दिया। ऐ है जनाजा था किसका? नाम है अबू बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, जोर से, सुभान अल्लाह, दिल से। सुभान अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक जब जनाजा लेकर चले, एक दरवाजे से रोने की आवाज आई। मौला अली ने जनाजा वहीं रखा, दरवाजे पर दस्तक दी। गौर से सुनिएगा बात। दस्तक दी, दरवाजा खुला। बच्चे से पूछा मौला अली ने, कौन रो रहा है? कहा मेरी माँ। क्यों? कहा मत पूछिए। मौला अली ने बुलंद आवाज करके कहा, बहन अली हूं मैं, पूछना चाहता हूं मैं, रोने की आवाज क्यों आई? बता सकती हो? जवाब मिलता है, जानती हूं अली हो, अबू तालिब के बेटे हो, दामादे मुस्तफा हो। सुभान अल्लाह। रोई क्यों? औरत ने कहा, मेरे रोने की वजह कोई और नहीं है अली, रोने की वजह आज जो तुम्हारे कांधों पर रखी है, जो मेरे दरवाजे पे मौजूद है, यही है। कहा मतलब? कहा मेरे रोने की वजह अबू बकर सिद्दीक है अली। कहा क्यों? कहा कि मैं एक बेवा औरत हूं, ये मेरे पास 3 बच्चे हैं, मगर जिस दिन मेरे शौहर का इंतकाल हुआ था, मेरे रोने की आवाज सुनकर अबू बकर सिद्दीक ने आकर कहा था, बहन आज के बाद रोना मत, अगर तेरा शौहर नहीं है मगर तेरे बच्चों को अबू बकर कभी भूखा नहीं सोने देगा। ए अली, उस दिन से आज तक मेरे बच्चों को कभी फाका ना हुआ। खाने का वक्त होता था, अबू बकर बाद में खाते, पहले मेरे बच्चों को खिलाते थे। आज मैं रोज लिया रही हूं कि आज मेरे बच्चों की परवरिश करने वाला अबू बकर चल दिया, अब इन यतीमों का क्या होगा, मुझ बेवा का क्या होगा? इतना सुनकर सैयदना अली करमुल्लाह वजुल करीम की आंखें आंसुओं में डुबडुबाने लगी। कहा मेरी बहन रोबे मत, अरे ये तो करामत है अबू बकर सिद्दीक की कि अबू बकर का जनाजा रखे मैं तेरे हालात को पूछने आया हूं। कहा मतलब? कहा बहन मतलब ये है, अबू बकर सिद्दीक ने अली के पांव में बेड़ियां डाल दी। अली मुझे बाद में दफन करना, पहले मेरी बहन के हालात पूछ ले। ए मेरी बहन सुन ले, आज अगर अबू बकर नहीं है तो तेरा भाई अली तो जिंदा है। जब तक जमीन पर अली जिंदा है, तेरे बच्चों को भूखा नहीं सोने देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबा इकराम, नारे तकबीर। पता ये लगा अपने लिए जीना कमाल नहीं है, जानवर भी पेट पाल लेते हैं, अपने बाप के लिए जी ले, अपनी माँ के लिए जी ले, अपने भाई के लिए जी ले, अपने पड़ोसी के लिए जी ले, अपने रिश्तेदारों के लिए जी ले। इस्लाम है क्या? जरा सोचना। इस्लाम ये है, मुस्तफा कहते हैं तेरी हांडी में अगर गोश्त बनता हो ना तो अपनी बीवी से के हांडी का ढक्कन ढांप के बनावे, ताकि खुशबू दीवार पार करके पड़ोसी के घर में ना जा सके। मुस्तफा कहते हैं या तो हांडी ढांप के बना, या फिर ऐसा दिल पैदा कर कि जब सब्जी बन जाए तो एक प्याला सब्जी ले, अपने हिस्से की 2 रोटी ले,
सुभान अल्लाह। खुद खाने और बीवी बच्चों को खिलाने से पहले 2 रोटी और 1 प्याला सब्जी दीवार पार पड़ोसी के घर में पहुंचा दे, ताकि रात को गरीब का बच्चा पेट भर के सो जाए। अगर तूने ना दिया, खुशबू उन्होंने सूंघ ली, और वही सब्जी गरीब के बच्चों ने अगर बाप से मांग ली, तो गरीब के दिल पर जो चोट जाएगी, उस चोट का जिम्मेदार अमीर तू हो।